नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी अपडेट के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का कार्यक्रम आज। इस कार्यक्रम के जरिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रामपुर की मुस्लिम महिलाओं के साथ संवाद भी करेंगे। तो पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। मन की बात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसी के साथ रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से भी संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। खास आज देशवासियों के नाम ये बड़ा संदेश देने का प्रयास करेंगे। इस मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं प्रधानमंत्री। उनके सामने अपनी बात रखते हैं। देश के प्रगति के लिए जो जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन विषयों को उठाया जाता है। और आज भी ये खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का, जिसको सुनने के लिए हर कोई ललाहित रहता है। आज 11 बजे इसका प्रसारण होगा, जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से भी संवाद करते इसमें नजर आएंगे। तो मन की बात का ये विशेष कार्यक्रम आज देशवासियों के नाम बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रहेगा। कौन कौन से बड़े मुद्दे पर आज चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो देश के गंभीर मुद्दों को भी प्रधानमंत्री उठाते हैं और बड़े स्तर पर लोगों के साथ जुड़ने का ये एक खास मंच प्रधानमंत्री ने चुना है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज मन की बात का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का और रामपुर की मुस्लिम महिलाओं के साथ संवाद है। कौन कौन से मुद्दे जिन पर आज प्रधानमंत्री चर्चा कर सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के जरिए कहीं न कहीं देशवासियों से बात करेंगे, अपनी मन की बात बताएंगे। और इस दौरान रामपुर के तमाम जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनसे भी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद होगा। और मन की बात के कार्यक्रम के लिए देश के अलग अलग इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की और तमाम जो अगर हम बात करें तो कई जगहों पे ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं जहाँ पर मन की बात को सुना जाएगा, बाकायदा रेडियो के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं वो भी अलग अलग इलाकों में कहीं न कहीं मन की बात कार्यक्रम को सुनते हुए नजर आएंगे। और निश्चित रूप से मुस्लिम महिलाओं से जब संवाद प्रधानमंत्री करेंगे मन की बात के जरिए, तो आपने देखा सरकार के 9 साल भी पूरे हुए हैं और इस दौरान मुस्लिम महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से लिए गए हैं, चाहे 3 तलाक की बात करें या अन्य फैसले लिए गए हैं। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण चर्चा या यूं कहें कि मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश को कहीं न कहीं संबोधित करेंगे। बिल्कुल। और देखिए पीयूष, आज लगातार प्रधानमंत्री के जो मन की बात कार्यक्रम है इसको सुनने के लिए हर कोई ललाहित रहता है और आज भी इसी का इंतजार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन का बात का कार्यक्रम आज लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित सेमिनार का शुभारंभ किया। सूर्य क्लब सभागार कैंट में कार्यक्रम का आयोजन, रक्षा अनुसंधान के विषयों पर चर्चा की गई। मुंशी पुलिया फ्लाईओवर के निर्माण का भी काम देखेंगे। गोमती नगर रेलवे स्टेशन परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय लखनऊ दौरा, जहां बड़े कार्यक्रम उनके निर्धारित रहे। रक्षा अनुसंधान के मुद्दे पर भी आज खास चर्चा होगी। तो वहीं इसी के साथ मुंशी पुलिया फ्लाईओवर के निर्माण कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे, काम को परखेंगे। गोमती नगर रेलवे स्टेशन परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो विशेष कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं 3 दिवसीय दौरे के दौरान। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए 3 दिवसीय दौरे पर है रक्षा मंत्री और ऐसे में आज भी क्या कुछ अपडेट है उनके कार्यक्रम से जुड़ी हुई? बिल्कुल
देश रक्षा मंत्री और साथ ही साथ लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर थे। आज उनका अंतिम दिन है। लगातार 2 दिन उन्होंने तमाम कार्यक्रम में शिरकत की। कल भी कार्यक्रम में शिरकत की। कल आत्मनिर्भर भारत जो सेमिनार आयोजित था उसमें शिरकत की थी। इसके साथ ही तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात की। परसों की जब 16 तारीख को लखनऊ पहुंचे थे उस दौरान नदवा कॉलेज गए थे। वहाँ पर तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु ने उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद हनुमान मंदिर गए थे, वहाँ पर दर्शन किए थे। इसके अलावा लखनऊ के तमाम जो जनता है उससे मुलाकात की थी। निश्चित तौर पर आज उनका आखिरी दिन है। आज शाम को लखनऊ दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उससे पहले लखनऊ के अंदर जो विकास कार्य चल रहे हैं, चाहे म्यूनसिपल या ओवरब्रिज का विकास कार्य हो या फिर गोमती नगर रेलवे स्टेशन है उसका जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इनका स्तरीय निरीक्षण खुद रक्षा मंत्री करेंगे। क्योंकि अगले साल चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव उससे पहले कहीं ना कहीं बतौर सांसद अपनी जिम्मेदारी जो है उनको कहीं ना कहीं निभाने की कोशिश रक्षा मंत्री कर रहे हैं। इसी तहत ये कार्यक्रम पूरा रहा। जी बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से रक्षा मंत्री 2024 से पहले दौरे पर आए हैं। 3 दिवसीय इस दौरे के दौरान क्या कुछ सियासी खास रहा है और आज भी क्या खास रहेगा? बिल्कुल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो समन्वय बैठाने में बेहतर माहिर काफी खिलाड़ी हैं। देखा गया किस तरीके से वो जब जिस दिन आए सीधे नदवा कॉलेज गए। अमूमन जो मुस्लिम्स को माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा वोटिंग करते हैं, लेकिन लखनऊ की स्थिति कुछ अलग है। सिया एक वर्ग है जो बड़ी संख्या में राजनाथ सिंह के नाम पर लखनऊ में उनके पक्ष में वोट करता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो राजनाथ सिंह भी हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, साथ ही साथ सांसद लखनऊ के हैं, वो भी कहीं ना कहीं सियासत को बैठाने में लगे हुए हैं। नदवा कॉलेज जाकर तमाम धर्मगुरुओं से मिलना कहीं ना कहीं इसी का एक कड़ी है। और कहीं ना कहीं उन्होंने तमाम अन्य लोगों से मुलाकात की, क्योंकि अगले साल चुनाव होना है। उससे पहले कहीं ना कहीं वो तमाम समन्वय बैठाना चाहते हैं। जो उनके जनप्रतिनिधि हैं उनको बताना चाहते हैं किस तरीके से लखनऊ में काम करना है, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो जनता के बीच लेकर जाना है। जी बिल्कुल ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ। लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अब खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की। वृहद पौधारोपण अभियान को लेकर दिशा निर्देश दिए। 1 से 7 जुलाई तक प्रदेश में चलेगा पौधारोपण अभियान। यूपी में जन आंदोलन बन गया है पौधारोपण अभियान। इस साल 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने का अभियान, जहां 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो 2027 तक प्रदेश में 15% होगा हरित क्षेत्र, जहां प्रदेश के हर नागरिक की भूमिका इसमें अहम है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से महत्वपूर्ण बातें कही गई। तो वही 6 वर्ष में प्रदेश में लगाए 131 करोड़ से अधिक पौधे। तो अश्विनी हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी देखिए किस तरीके से एक बड़े मन से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी से अपील की है पौधारोपण में अपनी भागीदारी देने के लिए। इस संबंध में क्या कुछ अपडेट है और किस तरीके से लक्ष्य रखे गए हैं इसके लिए? बिल्कुल। वृक्षारोपण को लेकर लगातार समय समय पर मुख्यमंत्री अधिकारियों के पेच कसते रहते हैं, साथ ही साथ जनता को भी जागरूक करते रहते हैं। एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि इस साल का जो लक्ष्य है वृक्ष लगाने का वो 35 करोड़ का है। सिर्फ 15 अगस्त को ही 5 करोड़ वृक्ष पूरे प्रदेश में लगाए जाएंगे। साथ ही साथ अगर बात करें उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों में 131 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं। जो लक्ष्य रखा गया सरकार की ओर से 2027 तक 15% हरित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में उत्पन्न किया जाए, इसको लेकर के लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो अधिकारियों के हाथ में जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा रहे हैं। क्योंकि अगर लखनऊ की सिर्फ बात करें, लखनऊ में सरकार चाह रही है कि बेहतर जो वृक्षारोपण कार्यक्रम होता भी है, लेकिन उसके बाद उनकी देख रेख नहीं होती पेड़ों की, जिसके बाद कहीं ना कहीं पेड़ जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों के पेच कसना भी जरूरी है, अधिकारियों पर कार्रवाई होना भी जरूरी है, जिससे जो सपना मुख्यमंत्री का, जो सपना सरकार का है वो पूरा होने पाए। क्योंकि जितना ज्यादा वृक्ष होंगे उतना ज्यादा फायदे हैं, चाहे वो सांस लेने की समस्या हो, ऑक्सीजन की समस्या हो, चाहे बरसात के लिए, हर तरीके से वृक्ष काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं वो ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, कहीं ना कहीं वो बेहतर काम नहीं करते, जिसकी वजह से जो सपना सरकार का है वो पूरा नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल। और देखिए लगातार इसी के लिए उच्च स्तरीय बैठक के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ। लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अब खबर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दौरा। आजमगढ़ दौरे पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सूर्य प्रताप शाही भी साथ में मौजूद रहेंगे। कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे दोनों नेता। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें
जहां नरेंद्र सिंह तोमर का केंद्रीय मंत्री का खास दौरा। आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। सूर्य प्रताप शाही भी साथ में रहेंगे मौजूद। लखनऊ से अब खबर, नेपाल से सटे जिलों के मदरसों की जांच शुरू। सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के शीर्ष अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की स्थिति, आय के स्रोतों का पता लगाएंगे अधिकारी। जांच के लिए 4 अधिकारियों की 2 अलग अलग टीमें गठित हैं। 9 जिलों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी टीम। तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच तेज और विदेशी फंडिंग होने वाले मदरसों की जांच अब शुरू हो चुकी है। तो कब और कहां टीम जांच करेगी ये भी आपको बता दें। जहां 19 और 20 जून को सिद्धार्थनगर, 26 और 27 जून को मऊ और 20 और 21 जून को पीलीभीत, 3 और 4 जुलाई को बहराइच, 10 और 11 जुलाई को श्रावस्ती, 5 और 6 जुलाई को आजमगढ़, 12 और 13 जुलाई को लखीमपुर खीरी। किन बिंदुओं पर मदरसों का सर्वे हो रहा है ये भी आपको बता देते हैं। मदरसों का नाम क्या है, संचालन करने वाली संस्था, ये कब स्थापित हुआ था, छात्रों की सिक्योरिटी के प्रबंध क्या है, पेयजल और फर्नीचर की व्यवस्था, ये तमाम जो बड़े सवाल हैं जो इस पूरी जांच से उठ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, देखिए मदरसों की जांच जो कि विदेशी फंडिंग से चल रहे हैं, अब उनकी जांच जो है तेज होगी, क्या कुछ उसका दायरा रहेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी? उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर के सरकार काफी सजग है, क्योंकि सरकार चाह रही है कि मदरसों में सिर्फ जो है एक तरीके की पढ़ाई ना हो, धार्मिक पढ़ाई ना हो, वहां पर आधुनिक पढ़ाई भी हो, जिससे युवाओं का भविष्य उज्जवल होने पाए। निश्चित तौर पर इसको लेकर के पहले तो जो मदरसे थे उनकी मॉनिटरिंग की गई, उनका सर्वे किया गया था। सर्वे में देखा गया था कि कौन कौन से मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। उसके बाद बाकायदा डेटा से आगे लमसम 4000 मदरसे उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, और अब उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ दूसरी ओर जो मदरसे चल रहे हैं उन पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, इनकी जांच होगी। निश्चित तौर पर 2 टीम बनाई गई हैं जो 4 अधिकारी होंगे, जिसमें जिला प्रशासन का अधिकारी शामिल किया जाएगा, साथ ही साथ अल्पसंख्यक विभाग से अधिकारी होंगे जो जाकर के जिलों में अब जो जांच करेंगे कि मदरसे संचालन लायक हैं कि नहीं। दूसरी ओर आय के स्रोत क्या है मदरसों के, इस पर भी बात होगी। जो नेपाल से सटे हुए मदरसे सबसे ज्यादा यहीं पर संचालित मदरसे हो रहे थे, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, साथ ही साथ तमाम अन्य जिले शामिल हैं, जहां पर अब जांच होगी। जांच के बाद देखा जाएगा कि मदरसे जो हैं उनको कौन चला रहा, संचालित कर रहा है, साथ ही साथ वहां बच्चों के बैठने की व्यवस्था क्या, रहने की व्यवस्था क्या है, जो है पानी की व्यवस्था क्या है, जो मानक होते हैं किसी स्कूल के, क्या वो मदरसे पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मदरसों को भी मानक पूरे करने होंगे। अब ऐसा हो चुका है, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ तौर पर कहा कि एक हाथ में अगर कुरान होगी तो एक दूसरे में किताब कंप्यूटर होगा, और उसको करने के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं वो करनी ही पड़ेंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अवैध तरीके से मदरसे चल रहे हैं उनकी अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। साथ ही साथ जो मदरसे जिनकी जो मान्यता प्राप्त है उनको भी व्यवस्थाएं बेहतर करनी पड़ेंगी, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, और इसको लेकर के मसला जो मदरसा संचालक है उनको बाकायदा नोटिस भी जारी किया गया कि वो अपनी व्यवस्थाएं बेहतर कर लें। जी बिल्कुल, और देखिए इस संबंध में अब जांच भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, अब खबर झांसी से है, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। पूरा मामला झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई और बताया कि एक मुस्लिम युवक के साथ वे पिछले कुछ महीनों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। इसके बाद जब उसने युवक से शादी के लिए कहा तो वह बिना बताए फरार हो गया। उसके बाद जब महिला ने युवक के परिजनों से उसके बारे में जानकारी ली तो उनके परिजनों द्वारा इस्लाम धर्म कबूल करने और जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद महिला ने चिरगांव थाने में युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। परेशानी ये है कि मतलब हनीफ हमें अपने सियानी गांव से भगा करके लाया था। कितने समय पहले? 1 साल होने जा रही। अब क्या दिक्कत आ रही है? भगा के लाया था तो वो मतलब बोल रहा था हम अच्छे से रखेंगे, जे वो फलाना ढकाना शादी करेंगे,
तो हमने कहा ठीक है, और मतलब उसने अच्छी अच्छी बातें की तो हम उसकी बातों में आ गए। फिर मतलब हमने कहा बहुत दिन हो गए, 1 साल हो गई, और मतलब हमसे शादी कर लो। तो बोल रहे थे हम ऐसे शादी नहीं करेंगे, पहले मतलब हमारा धर्म अपनाओ फिर हम आपसे शादी करेंगे। तो हमने कहा नहीं, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, और मतलब आप अपने धर्म में रहो, हम अपने धर्म में रहेंगे, और मतलब कोर्ट मैरिज कर लो आप, हमें ले आए, हमें कहीं का नहीं रहने दिया। थाना चिरगांव में मध्य प्रदेश की एक लड़की जो श्यावनी चंदेरा टीकमगढ़ की रहने वाली है, उसने हनीफ खान के विरुद्ध एक मुकदमा लिखाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें ये बताना है कि इस महिला रानू पाल चूँकि पूर्व में शादीशुदा है, अखिलेश पाल के साथ इसकी शादी हुई थी और उसके बाद ये अपने पति से अलग रहने लगी थी। इसी हनीफ खान जो वर्तमान में जिसके साथ रह रही है, इसने जुलाई 2022 में एक मुकदमा 139/22 श्यावनी थाना चंदेरा टीकमगढ़ में लिखाया था, जिसमें 450, 376, 504, 506 की IPC धारा लिखी गई थी और उस मुकदमे में चार्जशीट लग गई थी और वर्तमान में ये मुकदमा विचार। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता राजीव दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए झांसी से। राजीव, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? लव जिहाद का ये पूरा मामला है कि किस तरीके से महिला को शिकार बनाया गया है और धर्म कबूलने के लिए भी, इस्लाम धर्म कबूलने के लिए उसको प्रेशराइज किया गया शादी के लिए। क्या कुछ इस संबंध में और जानकारी मिल रही है? जी, आपको बता दें कि ये जो महिला है वो मध्य प्रदेश की रहने वाली है और कुछ समय से ये दोनों जो मुस्लिम युवक है और ये महिला है, ये दोनों चिरगांव और झांसी के चिरगांव क्षेत्र में रह रहे थे, और जहां पर काफी समय हो जाने के बाद जब इस महिला के द्वारा उस युवक से कहा गया कि हम शादी करना चाहते हैं, तो वो युवक कहीं चला गया है और कई दिनों से जब उसका फोन नहीं लगा, तो इसके बाद वह SSP कार्यालय भी पहुंची है और स्थानीय थाने में भी उसने तहरीर दी है और बताया गया है कि जब उसने रिश्तेदारों को फोन किया है तो उन लोगों के द्वारा उसको बदी गालियां दी गई हैं और उससे ये भी कहा गया है कि पहले आप अपना धर्मांतरण करिए, उसके बाद हम आपको रखेंगे, और कई बातें उसने बताई हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर अब जांच चल रही है और जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से कार्रवाई होती है इस पूरे मामले पर, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी के लिए। आगरा से अब खबर, HME ग्रुप के सभी ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। 16 टीमों में 60 अधिकारी इस छापेमारी में शामिल थे। फतेहाबाद रोड स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस पर भी छापेमारी, कुछ समय पहले इनकम टैक्स ने भी छापेमारी की थी। HME ग्रुप का मीट का बड़ा कारोबार है। पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो की है कंपनी। तो कुछ समय पहले इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी, जहां HME ग्रुप का मीट का बड़ा कारोबार है और एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जहां पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो की ये कंपनी है। ग्राम कल्याणपुर जल निगम द्वारा पानी की टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। पानी टंकी का निर्माण कराने वाले ठेकेदार के द्वारा आम, पीपल, नीम सहित कई हरे भरे वृक्षों को JCB से उखाड़कर कटवा कर तहस नहस कर दिया गया है। कई पेड़ों की तो मौके से लकड़ी ही गायब कर दी गई है। वहीं लोगों से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि ग्रामीणों द्वारा लकड़ी उठा ली गई है, जबकि कुछ पेड़ों की जड़ें मौके पर खड़ी हैं तो कुछ की उखड़ी पड़ी हैं। पीलीभीत से अब खबर, खाली कराई गई जमीन, जहां सीलिंग की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था और अवैध कब्जेदारों से ये जमीन मुक्त कराई गई है। अवैध कब्जेधारक फसल बोकर काट रहे थे। पूरनपुर तहसील के खांडेपुर गांव का पूरा मामला है। अगली खबर हमीरपुर से, जहां सदर कोतवाली इलाके में एक घर में बारात आने की तैयारियां चल रही थीं। सूट बूट में बारात लेकर दूल्हे राजा पहुंचे थे। इस दौरान दुल्हन मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर गई और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। दुल्हन के फरार होने की खबर परिजनों की मिली तो उनके पैर तले जमीन खिसक गई और घर में अफरा तफरी मच गई। सारी तैयारियां रुक गई और परिजन दुल्हन की तलाश में निकल पड़े। लड़की पक्ष के लोगों ने कोतवाली में मोहल्ले के ही एक युवक के खिलाफ दुल्हन भगा ले जाने की तहरीर दी। पुलिस ने दुल्हन की तलाश के लिए टीम लगाई है। प्रतापगढ़ जिले के मानधाता थाना इलाके के हरखपुर में बारात में हुए हंगामे और दूल्हे को बंधक बनाने का रील भोजपुरी गीत के साथ वायरल हो रहा है।
और इसी के साथ आपको बता दें कि जौनपुर से आई बारात में जयमाल के दौरान दूल्हे को नशे में बताकर उसे बंधक बनाया गया था। बड़ा सवाल ये कि कानून को हाथ में लेकर खुद इंसाफ कर देने वाले दबंगों पर पुलिस इतनी मेहरबान क्यों है। अब खबर बुलंदशहर से, जहां औरंगाबाद स्थित सईदगढ़ी मोहल्ला में एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट के दोनों पक्षों से करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए लखावटी सीएचसी में भर्ती कराया। फिलहाल दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।